आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से पहचानें कि हमारे अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और हम किसी समस्या में आ रहे हैं जिसका समाधान करना ज़रूरी है और जिनके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति ये समझ सकता है कि वो डिप्रेशन जैसी समस्या में आ रहा है और उसके लिए एक अलर्ट हो जाने वाली स्टेज आ गई है। जब भी व्यक्ति उदासी का अनुभव करे और लगातार उदासी का अनुभव कर रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, और उसका इफेक्ट इसकी एक्टिविटी, उसके डेली कामों पर पड़ रहा है, वो अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है वो अपने पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड देखे कि पिछले 6 महीनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या अच्छा हुआ है और क्या क्या बुरा हुआ है। ऐसी कौन कौन सी घटना है जो उसको पसंद नहीं आई या उसके मूड पर, उसके व्यवहार पर जिसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वो किसी से कह भी नहीं पाया उस घटना को। तो ओवरऑल उस घटना ने उन व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव डाला। तो ऐसी घटनाओं की अलग अलग लिस्ट व्यक्ति को बना लेनी चाहिए जब भी व्यक्ति को अपने अंदर उदासी वाले लक्षण फील होने लगे, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पिछले 6 महीने। पिछले 6 महीनों की घटना क्या व्यक्ति के साथ रही, उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति खुद से भी एनालाइज कर सकता है कि ऐसे पिछले 6 महीनों में मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ जिसके कारण मैं उदासी का अनुभव करा और उनको टॉलरेट नहीं कर पाया। इसके बाद व्यक्ति को ऐसे अपने अंदर खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण और वातावरण जो रहा रिस्पॉन्सिबल आपकी उस उदासी के, उन कारणों को सोचना चाहिए। जैसे इंटरनल फैक्टर की उस घटना के कारण आपकी सेल्फ स्टीम लो हुई, आपने लो फील करा, उदास फील करा या लैक ऑफ इंटरेस्ट फील करा, तो ऐसे कौन से इंटरनल कारण रहे जो आपके लिए उस उदासी का रहे और कौन से एक्सटर्नल कारण, जैसे आपकी जॉब चली गई या कोई फैमिली कारण रहा या कोई फाइनेंशियल कारण रहा, तो उन सबको भी यहाँ पर इंटरनल कॉजेज और एक्सटर्नल कॉजेज को अलग अलग व्यक्ति को समझना चाहिए। और जब व्यक्ति इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज समझ ले कि क्या ऐसे बाहरी कारण रहे कि मेरी उदासी का रहे या मेरी परेशानी का रहे, और क्या ऐसे मेरे खुद के आंतरिक कारण रहे जो मैं इस उदासी को या इस चैलेंज को फेस नहीं कर पाया, उसके बाद व्यक्ति को अपना डेली का मूड एक चार्ट बनाना चाहिए। डेली मूड चार्ट मतलब कि मैंने आज कैसा फील करा। जब वो व्यक्ति डेली मूड चार्ट बनाएगा तो यहाँ पर भी उसकी हेल्प खुद से हो सकती है कि वो अपने इमोशंस को समझने की समझ सकता है अपने इमोशंस को कि किस तरह से उसके इमोशंस डाउन जा रहे हैं या बीच में बैलेंस भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार ही सैडनेस की फीलिंग हो रही है या लगातार ही सैडनेस की फीलिंग उसको हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को डेली मूड चार्ट बनाना चाहिए, डेली अपना मूड लिखना चाहिए कि आज मैं पूरा दिन किस मूड में रहा। तो इस तरह से 15-20 दिन यदि व्यक्ति करता है लगातार तो उसको एक साइकिल पता चल जाती है कि उसका मूड कंटिन्यूसली किस स्टेज में जाता रहा। तो यदि कंटिन्यूसली व्यक्ति का मूड सैड स्टेज में ही जा रहा है, उदासी के स्टेज में ही जा रहा है और व्यक्ति के अंदर वो सिम्टम्स भी हैं जो डिप्रेशन को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को किसी अच्छे साइकाइट्री से, साइकोथेरेपिस्ट से या काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि किस तरह से व्यक्ति खुद से रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो अलर्ट होने वाली स्टेज में है, यानी उसको किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, या वो एक ऐसी स्टेज है जो हर व्यक्ति की नॉर्मल लाइफ में होती है। सैड इवेंट आते हैं और व्यक्ति उनसे बाहर निकल जाता है, कुछ समय बाद उनको भूल जाता है और वापस अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाता है।